नमस्कार मित्रों। जैसा कि 2 दिन से मैंने आपको सूचना दिया था कि कल्याणार्थम क्लास के जीएस क्लास के माध्यम से आपकी आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको जीएस में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, टू द पॉइंट, उसके लिए मैंने ये प्रयास छोटा सा किया हुआ है कि आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। और मेरा निरंतर प्रयास रहा है। आज भी कुछ यूट्यूब की सेटिंग, उसकी निजता को लेकर दिन भर बातचीत होती रही। हो सकता है कल से ऑनलाइन क्लास हो जाए, अन्यथा आपको रिकॉर्डेड क्लास कल से मिलेगी। अब विलम्ब नहीं करना है क्योंकि आने वाले आरओ, एआरओ, यूपीएससी और तमाम वनडे एग्ज़ाम आपके दरोगा, यूपीपी, एसआई, तमाम प्रकार की ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें आपको लगातार बैठना है। और अब जो परीक्षा का पैटर्न है इतना ज़्यादा उसने बच्चों को भ्रमित कर दिया है कि बच्चे क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो कबीरदास जी का एक दोहा है, सार सार के गए रहे और थोथा दे उड़ाए। लेकिन ये तभी चरितार्थ होगा जब आपको उस विषय पर पकड़ होगी, अन्यथा अब वो स्थिति है परीक्षा की। हम विगत 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं कि परीक्षा की वो विगत स्थिति है कि बच्चे हमेशा वो टू द पॉइंट पढ़ते हैं जो उनसे लगातार विगत वर्षों में पूछे गए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप 10 साल का साल कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कतई नहीं होगा। अब परीक्षा का पैटर्न एकदम बदल गया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि अब ये नहीं पूछता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। हिमालय अगर पढ़ना है तो हिमालय को आपको क्रम से पढ़ना है, चाहे ट्रांस हो, बृहद हो, शिवालिक हो या लघु हो। आपको अगर पढ़ना है तो आपको ग्लेशियर पढ़ना है। सारे हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर, उनका क्रम क्या है। और अब क्रम पूछता है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण। तो अब ये कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है सबको मालूम है। किन किन राज्यों से गुजरती हुई जाती है, किसको टच करती है, किसके बीचों बीच से गुजरती है। तो क्वेश्चन का पैटर्न इतना ज़्यादा टफ कर दिया है कि आपको बिना डीप नॉलेज पढ़े आपका काम नहीं होने वाला है। तो मेरा प्रयास इसीलिए है क्योंकि मैंने 2-3 साल के पेपर को देखा और मैंने देखा कि चाहे इतिहास हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या आपका इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो, सारे विषयों में क्वेश्चन इतना ज़्यादा डीप जाके पूछ रहा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और दे दूँ। गुलामों का गुलाम आपने कई बार पढ़ा होगा और आपको शायद याद भी होगा क्वेश्चन। तो गुलामों का गुलाम में अब ये बलबन के बारे में जानकारी हासिल करना, या इल्तुतमिश के बारे में जानकारी, या ऐबक के बारे में जानकारी, ये तो आप इतिहास जब आप पूरा डीप पढ़ेंगे, गुलाम वंश या गौरी के बाद जितना भी राजवंश है, उसके बाद जितना भी वंशज आए हैं आपके, पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध के राजा ताहिर को पराजित करते हुए। इतिहास को जब तक आप डीप नहीं जाएंगे या भूगोल में जब तक आप डीप नहीं जाएंगे तब तक आप ऐसे ही हाथ पैर मारते रहिए और परीक्षा में आप बैठेंगे, लगेगा ये भी सही वो भी सही है, लेकिन वो अंत में सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो पश्चाताप होता है कि काश कोई एक अच्छा गुरु मिला होता, एक अच्छा मार्गदर्शन मिला होता। तो सब बजरंगबली की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। हम लोग तो एक माध्यम हैं। ठोकरे खा के न संभले ये मुसाफिर का नसीब, हक अदा करते रहेंगे राह के पत्थर यूं ही। तो हम लोग तो अध्यापक ऐसे हैं, जो भी अपने आप को अध्यापक कहता है उसका ये दायित्व है कि पैसे की चिंता न करते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे चले और बच्चों का कल्याण हो। इसीलिए मैंने अपने इस जीएस क्लास का नाम ही रखा है कल्याणार्थम जीएस क्लास। मुझे ना एक पैसे की ललक है, न मुझे फेमस होने की ललक है। बस केवल और केवल उसमें कहा गया नहीं, तुलसीदास ने लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद, तुलसी संगत नवद तब धनुष बाण लो हाथ। मतलब कि इतनी पराकाष्ठा जब प्रेम की हो, इतनी पराकाष्ठा जब विश्वास की हो कि ये कृष्ण को भी राम बना सकते हैं, ऐसी जब आपके पास जिस दिन विद्या आ जाएगी उस दिन इंडिया क्या आप वर्ल्ड पे राज करेंगे। ये कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ पहले से निश्चित नहीं है। कर्मण्डेवाधिका रस्ते महाफलिश कदाचन। आप अच्छा कर्म करेंगे फल भी अच्छा होगा। अब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए,
कल्पना आप बहुत कुछ कर लिए हैं, लेकिन आपने भविष्य में क्या किया है उसको आपने कभी सोचा ही नहीं है। इस चकाचौंध दुनिया के भीड़ में आप अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। आज मैं सोच रहा था कि आपको आज मैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आपका पहला टॉपिक मैं उठाऊंगा कि ब्रह्मांड है क्या। ब्रह्मांड की तो आप कल्पना नहीं कर सकते और न ही आप ब्रह्मांड के बारे में कुछ जान सकते हैं। पहले ही एक लाइन में सारे वैज्ञानिकों ने लिख दिया है कि दैव निर्मित आत्म पदार्थ से ये निर्मित है। चाहे बिग बैंग सिद्धांत हो, कांट का हो, लाप्लास का हो, जीन जेफरे का हो, न्यूटन का हो, किसी का भी हो, सब ने लिखा है कि ब्रह्मांड में पहले से ही दैव निर्मित कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं। अब वो आकर्षित हुई या उनका बिखराव हुआ। बाद में आपका चाहे तो हब्बल का विस्तारण सिद्धांत आता है, लैंटेनमेरे का आपका बिग बैंग सिद्धांत आता है। ये सब बकवास है, आपको केवल रटना है, पढ़ना है। प्रकृति के बारे में आप अगर जान जाएंगे तो फिर आप, वही कहा गया, सैंपुल ने कहा है कि हम प्रकृति के दास हैं, स्वामी नहीं हैं। जिस दिन हम स्वामी बन जाएंगे उस दिन तो हम भगवान हो जाएंगे, और भगवान जिस दिन बन जाएंगे तो उस दिन प्रलय निश्चित है। इसलिए मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी तकनीक कारण जितना विकास किया हुआ है, इन सब चीज़ों का कहीं न कहीं कुछ न कुछ तालमेल हर कंपटीशन में पूछता है। ये न किसी किताब में है, न किसी कोचिंग में है। ये हमें अपने बड़े गुरुओं से, उनके सानिध्य में बैठने से, उनके प्रेम रूपी आशीर्वाद से, जो वो बोलते हैं उससे मैंने सीखा है। बाकी किताबों का अध्ययन किया है तो किताबों का अध्ययन, आजकल तो आपके पास गूगल गुरु है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास वो नहीं है जो मेरे पास भगवान की कृपा से था। हमारे पास भूगोल के ऐसे ऐसे भीष्म पितामह थे जो अपने हर एक टॉपिक पे माहिर थे, और उनसे हमने कुछ सीखा है। उनके संज्ञान में बैठा है 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा उनके शरणों में बैठ कर सीखा है। इसलिए जो कुछ भी है आप लीजिए और प्रयास ये कीजिए कल से कि आप लोग एक माइंड सेट से बैठिए कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। कोशिश कीजिएगा, कोशिश करना आपके हाथ में है। सफलता असफलता ये आपके हाथ में नहीं है। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि आज चूँकि अब हम जुड़ नहीं पाए ऑनलाइन क्लास से और समय भी लगभग 9:45 बज रही हैं, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा आपको जाते जाते मैं मैसेज कर दूं। बाकी कल से आपकी क्लासेज जो हैं वो आपको रिकॉर्डेड या ऑनलाइन जो भी होगा, इतना मेरा प्रयास होगा, जितना मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। बाकी आप विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए और कर्म कीजिए और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।